गया हूँ सर। मेरे बच्चे रात को रोते हैं, मैं क्या करूँ सर? मैं परेशान हो गया हूँ सर, परेशान। आठ मार्च से यानी कि आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, आपके बच्चों के साथ नहीं है। नहीं है। और सहयोग कैसा मिल रहा है पुलिस प्रशासन का इस समय आपको? पुलिस मेरा पूरा साथ नहीं दे रही है सर। जैसे हम गए थे ना, मैंने पूरा खर्चा किया, सब कुछ किया, गाड़ी लेके गया, फिर मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा इतना खर्चा जो बात सुनी उसकी सुनी, मेरी कोई बात नहीं। निवासी कृष्ण नगर, अमृतसर, पंजाब सीखे। इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया था जी। इस पे लिखा क्या है? अगर थोड़ा तो मोटा मोटा बताइए तो उस कागज पे जिसपे आपके सिग्नेचर करवाए गए हैं, हाँ जी, उस पर लिखा क्या था? इसमें लिखा गया कि दीपक राणा सुपुत्र अमरचंद राणा निवासी कृष्ण नगर अमृतसर पंजाब के पास रहती थी और दीपक राणा के पास ही रहना चाहती है। सर इसको मुझे नहीं पता था इस बात का। मेरे को पता था कि उस बूढ़ी की लेडीज की सेवा कर रही है। ये वो कोई अमित राणा है, दीपक राणा दीपक राणा है, हाँ जी, तो और उसके साथ रहना चाहती है। तो इसका सर मेरे को पता नहीं था। और मैंने यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आप किससे जो है दस्तखत करवा लिए गए कि वो किसी और के साथ रहना चाहती है। हाँ जी। और आपको इस बात के बारे में मेरे को मैं सोच रहा था कि उस बूढ़ी के पास जा रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दीपक राणा के साथ जा रही है। हमारे से ज्यादा बात कुछ नहीं हुई सर। जब आप वहाँ पर अमृतसर में जब थाने पर आप गए तो वहाँ पर क्या प्रकरण क्या रहा, क्या बातचीत हुई वहाँ पर? सर वो हम और मेरे ससुर जी गए थे अंदर गए थे, तो उन्होंने बस लड़की सपना देवी ने कहा कि मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी है। सर आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 13-14 साल हो गए सर शादी को, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। तो अब कैसे हो गया है? जहाँ जाके वो पागली हो गई, क्या हुआ? ऐसे तो सभी लोग, ऐसे तो सभी औरतें भाग जाएंगी। ऐसे तो आगे वाली जो बच्चे हैं, आगे जनरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे तो है जो इतने बड़े बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, तो जो उनकी शादियां होगी वो तो 1-1 साल और महीने के बाद भाग जाएंगे, ऐसा सोचन रहे तो है। ये तस्वीरें हैं धर्मशाला स्कूल के एक परिवार की, जो एसपी कार्यालय में अपने 2 बच्चों के साथ फरियाद लेकर पहुंचा है। एक शख्स फरियाद है उनकी 2 बच्चों की मां उन्हें वापस मिल जाए। इस तस्वीर में हताश दिख रहा व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बीवी को वापस अपने परिवार लाना चाहता है, जो कि अपने प्रेमी के साथ पिछले 1 महीने से फरार है, जो कि 8 मार्च के दिन घर से अपने प्रेमी के साथ चले जाती है। परिजनों को कहना है कि प्रेमी के द्वारा उनकी बहू को बरगला कर ले जाया गया है, जिसके चलते वो एसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। वो निशा कुमारी एसपीएस से मिले, जिसके बाद एसपीएस निशा कुमारी के द्वारा पूरा मामला सुनते ही परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका प्रयास उन्हें वापस लाने का होगा, जबकि ये तो महिला पर निर्भर करता है कि वो परिवार के साथ रहना चाहती है या फिर नहीं। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जो 2 नन्हे बच्चों को छोड़ वह महिला अपने प्रेमी संग परिवार को छोड़ने पर मजबूर हो गई है। परिवार चलता है आपसी समन्वय से, और जिस परिवार में समन्वय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में बहुत सी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसी ही चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने आज मैं रखना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन सिंह और जनप्राइम टीवी का सोशल प्लेटफॉर्म इस समय आप लोग देख रहे हैं। इस समय एसपी कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है, एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस समय परेशान है, हताश है, और हताश है अपने परिवार की इस समय स्थिति को लेकर के। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मेरे पीछे आप लोग एक समूह देख रहे होंगे, जो महिलाओं का समूह यहाँ पर मौजूद है। ये महिलाएं आज एसपी कार्यालय क्यों पहुँची हैं, क्या कारण है, ये तमाम जानकारी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। लेकिन एक परिवार, एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हुआ है और आंखें नम है, हताश है और कहीं ना कहीं परेशान है अपनी घरेलू कहीं ना कहीं कुछ चिंताओं को लेकर के। इसके बारे में इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनसे नाम पूछेंगे। स्को के जितने भी लोग हैं स्को से संबंध रखते हैं, धर्मशाला के स्को गाँव से। अब जानेंगे ये कि क्या वजह है जो आज यहाँ पर एसपी कार्यालय ये पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामंत है जी। सामंत जी, स्को के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं जी। मेरी पत्नी गायब है जी, सपना देवी। 8 तारीख से। हाँ जी, उसका हमने एफआईआर दर्ज भी करवाई, सब कुछ मार्च में जी। गायब है वो, फिर अब कोई पता नहीं चल रहा है उसका जी। 8 मार्च से गायब है आपकी बीवी? हाँ जी, आज 1.5 महीना हो गया, कोई पता नहीं चल रहा है। बाद में पता चला तो वो अमृतसर में पाई गई। हाँ जी, फिर पुलिस ने बताया कि अमृतसर में है। फिर हम पुलिस को लेके अमृतसर पहुँचे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें वहीं खड़ा करके रखा गया, वो अकेले गए अंदर।
और हमसे कोई बात नहीं हुई। फिर हमें थाने में लेके गए, वहाँ भी हमारी कोई बात नहीं हुई और कहा गया कि अभी यहाँ कोई बात नहीं करनी, इससे जो करनी आगे करनी है। रास्ते में भी मैंने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे से फ़ोन छीन लिया गया। मैं खुद किसने छीना आपका फोन? विजय कुमार सर ने, ASI ने जी। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? वो उन्होंने मेरे वीडियो बनने नहीं दिया, कुछ भी नहीं, बात करने नहीं दी। बोले वो धर्मशाला में बात करना, जबकि मैं बात करना चाहता था, मेरे कोई बात नहीं होने दी। आपने कंप्लेन किस दिन दर्ज करवाई थी? मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट करवा दी थी दर्ज जी। धर्मशाला में? हाँ जी हाँ जी। तो धर्मशाला में आपको क्या बताया था? 9 मार्च को तो बता दी थी मैंने जी। जी। हाँ जी। तो बोले ढूंढेंगे ढूंढेंगे बोले। जी। हाँ जी। आपको कैसे पता लगा कि जो आपकी पत्नी है वो अमृतसर में है? जो अखिल लड़का था जो पकड़ा गया था ना इधर, जो फेसबुक पे बात करता था, हाँ जी। उसने बताया कि वो वहाँ है जी। वो लड़की सपना देवी उससे बात कर रही थी, तो उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर उसने बताया कि वो वहाँ रहती है। हमें तो कुछ उस आधार पर हम वहाँ पहुँचे जी। हाँ जी। वहाँ पहुँचने पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर। मैंने इतना खर्चा भी किया, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 8 हज़ार हुआ सर मेरा खर्चा, लेकिन मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर। वहाँ से सुबह गए 4 बजे, मैं उठा था 6 बजे यहाँ से गए, रात के 8 बज गए सर, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। SP कार्यालय आप आज पहुंचे हैं, तो क्या याचिका लेकर के हैं? क्या आपकी ये याचिका लेके कि जो साइन करवाए गए वो भी झूठे हैं। मेरे को साइन किस चीज़ पर करवाए गए हैं आपके? डॉक्यूमेंट पे उस पर लिखा, उसमें लिखा था कि एक लेडीज बीमार है और उसकी सेवा करिए, उसको 8 हज़ार रुपये मिलता है। हाँ जी। लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई अमित राणा है, दीपक राणा, मेरे जी जी दीपक राणा है हाँ जी, और उसके साथ रहना चाहती है। तो इसका सर मेरे को पता नहीं था और मैंने यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आप किससे जो है दस्तखत करवा लिए गए कि वो किसी और के साथ रहना चाहती है। हाँ जी। और आपको इस बात के बारे में मेरे को, मैं सोच रहा था कि उस बूढ़ी के पास जा रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दीपक राणा के साथ जा रही है। तो क्या उन्होंने डाइवोर्स कुछ फाइल किया था या आपने डाइवोर्स फाइल किया? तो कुछ ऐसा वैसा था? कुछ नहीं किया था सर, हम तो बहुत अच्छे रह रहे थे। बस एक कागज पर आपके दस्तखत करवा लिए और उसके बाद हाँ जी। दीपक राणा पुत्र श्री अमरचंद निवासी कृष्ण नगर अमृतसर पंजाब से के जी। इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया था जी। इस पे लिखा क्या है? अगर थोड़ा तो मोटा मोटा बताइए तो उस कागज पे जिस पे आपके सिग्नेचर करवाए गए हैं, हाँ जी। उस पर लिखा क्या था? इसमें लिखा गया कि दीपक राणा पुत्र अमरचंद राणा निवासी कृष्ण नगर अमृतसर पंजाब के पास रहती थी और दीपक राणा के पास ही रहना चाहती है। सर इसको मुझे नहीं पता था इस बात का। मेरे को पता था कि उस बूढ़ी की लेडीज की सेवा कर रही है, बस मेरे को इतना पता था, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं था। क्योंकि मैं 2 महीना हो गया, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ सर। मेरे बच्चे रात को रोते हैं, मैं क्या करूँ सर? मैं परेशान हो गया हूँ सर, परेशान। 8 मार्च से यानी कि आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, आपके बच्चों के साथ नहीं है। और सहयोग कैसा मिल रहा है पुलिस प्रशासन का इस समय आपको? पुलिस मेरा पूरा साथ नहीं दे रही है सर। जैसे हम गए थे ना, मैंने पूरा खर्चा किया, सब कुछ किया, गाड़ी लेके गया, फिर मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा इतना खर्चा जो बात सुनी उसकी सुनी, मेरी कोई बात नहीं सुनी। बच्चे कितने साल के हैं आपके? लड़का 8 साल का और लड़की 13 साल की जी। हाँ जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो सर, वो इधर पहुँचनी चाहिए। हाँ जी। और दीपक राणा और वो पूरे जो झूठ बोला गया कि वो दीपक राणा, वो मेरे को नहीं बताया गया था। हाँ जी। इनकी जो है माँ भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ भी बातचीत करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा देवी। हाँ जो हाँ ये चाहते ते ये किया गई कुसा गल्ला ने गई कुणी नीति दवाई दूंगा गई से कने आटी के नहीं आई करी पहले भी या कुछ किते हा ना नहीं किते हा इस बारी ही होया इसी बारी होया जी जी कने फेसबुक पे मिली हो जी तो हां दस्सा देने से इंस्टाग्राम चलियो अपने एडी दूर नहीं जा सकती ही कांगड़े ते कहां नहीं जाती ही सा इतनी अच्छी जनानी ही कोई हिसाब नहीं सारे मेरा मोहल्ला पूछी लेना जे किस कदे ही जनानी थी से ऐसी अच्छी लड़की थी अपन पता नहीं क्या करीता थी सही तू ते आई है अम्बरसर ते आई है मारे वक्त दिखा नहीं पता नहीं क्या जादू जंतर ते है करीता थे ना कना बिल्कुल विधवा है बनी गई लंदी से आई था उनकी लंदी से तिन्नी पुरसाल है इंची नहीं आंदे भैया सुबह नहीं लंदी भैया सिल्ला लंदी तिन्नी दाड़ी चा दाड़ी तिन्नी गड्डी रोकी तिथू तिन्नी सामान खरीदिया जिसके बाद 8 बजे गड्डी इथू लगाई इथू गड्डी लगाई के सीधा अपने ले या कमरे तिन्नी यहाँ नहीं पूछा कोई नहीं पूछा मेरे सर कोई पूछताछ नहीं हुई पूछताछ नहीं हुई उसने लिखवाया और उन्होंने लिखा
हाँ, ठीक है जाके जी, बताना इस ही बारे में मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ उसने कहा था कि एक लेडीज की सेवा करती है और 8,000 मिलता है। बाकी मेरे को नहीं पता कि ये राणा कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी सीधे थाने में गए और हमें यहाँ थाने में बुलाया गया सीधा। हमारे से ज़्यादा बातचीत कुछ नहीं हुई सर। जब आप वहाँ पर अमृतसर में जब थाने पर आप गए तो हाँ जी। वहाँ पर क्या प्रकरण क्या रहा, क्या बातचीत हुई वहाँ पर आप? सर वो मेरे हम और मेरे ससुर जी गए थे अंदर जी। अंदर गए थे तो उन्होंने बस लड़की सपना देवी ने कहा कि मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी है। सर आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 13-14 साल हो गए सर शादी को, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। तो अब कैसे हो गया है? जहाँ जाके वो पागली हो गई, क्या हुआ ये हमें नहीं पता सर। यहाँ से वो पहुंची कहाँ, अमृतसर कैसे पहुंची सर? हाँ सर प्रूफ चाहिए, हाँ सर प्रूफ चाहिए, हमें सपना देवी इधर चाहिए चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये पूरा मामला आप लोगों के समक्ष इस समय रखा है। जैसे कि इस समय आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, चंद इनकी कुछ उम्रें हैं, आप देख सकते हैं। और एक पिता जो है 12 साल की लड़की है और 8 साल का जो है ये लड़का है। और बिल्कुल इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जिस पुरुष के साथ जो है, जिस व्यक्ति के साथ वो महिला गई है, वो उस पुरुष के द्वारा कहीं ना कहीं जो उस महिला को बरगलाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की गई है। और मांग जो है, ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मांग ये है कि इन जो बच्चों की माँ है वो उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मदद के द्वारा जो है जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ पर लाया जाए। तो रोज मौजो तोपदा हाँ कुछ मां लियानी दसा तो हाँ बच्चे मां का प्यार मां का ही हुंदा है, बब्बा का प्यार का चली जाना कम्मे। सर अगर ऐसे कैसे होते रहेंगे तो सभी महिलाएं भाग जाएंगी। जब महिला की सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? जब जेंट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, यानी कि सब काम ठीक कर रहा है, सब कुछ खाने पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फिर क्या बात है? ये लेडीज क्यों भाग रही है? अगर ऐसा होता रहेगा तो सभी लेडीजें भाग जाएंगी तो क्या होगा? इसमें सुधार चाहिए सर, हमें सुधार। ऐसे तो सभी लोग, ऐसे तो सभी औरतें भाग जाएंगी। ऐसे तो आगे आगे वाली जो बच्चे हैं, आगे जनरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे तो हैं जो इतने इतने बड़े बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, तो जो उनकी शादियां होगी वो तो 1-1 साल और महीने के बाद ही भाग जाएंगे। ऐसा सोचन रहे तो हैं ये बात हो रहा है। हमें वो आए ना, इसका मतलब नहीं है हमें। माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते सर, मेहनत दिन पर काम करना सर, और माँ तो चाहिए बच्चों को, क्योंकि पालन पोषण माँ ही करती है, सब कुछ माँ ही करती है। पहले जो माँ बच्चों से इतना प्यार करती, उधर जाने के बाद इतनी नफरत कर रही है कि उनसे बात भी नहीं करना चाहती। अब क्या करेंगे हम सर? रो रो के किसे फरियाद करें? हमारी फरियाद सुनी चाहिए सर, प्लीज। बिल्कुल के साथ गई है ना, वो चाहिए। बिल्कुल इस समय जैसा कि माहौल इस समय आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्कू के ये निवासी हैं, ये परिवार इस समय परेशान है, हताश है। और छोटे छोटे बच्चे इस समय बिल्कुल कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि उनकी माँ जो है जल्द वापस इनके पास पहुँचेगी। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है ये तस्वीरें कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जो वो महिला जो है वो इन छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर जो है चली जाती है। देखना ये रहेगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो एसपी कार्यालय में क्या जवाबदेही जो है यहाँ पर प्रशासन की रहती है, क्या मदद जो है वो इन परिवारों की करते हैं, किस तरह से जो है आगे का मामला रहता है। तमाम ये जानकारी आप लोगों के समक्ष जनप्राइम टीवी के माध्यम से रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। मैं अमन सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुष्मित कौर, खबर वही जिसका असर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।